गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 1038 सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, और जितने भी टेस्ट इसके हो गए उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 103 तक पहुँच सकते हैं। देखिए, यूपीपीएससी आरओ का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गया, वो री एग्ज़ाम होगा 6 महीने के अंदर। तो जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था या जिन्होंने भी नहीं दिया था वो फिर से उसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जीएस को अगर रिवाइज नहीं किया कंटिन्यूसली तो सब निकल जाएगा वो दिमाग से। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। उसकी फिर से री एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, कल जो एक टेस्ट था, टेस्ट नंबर 102, उसमें एक क्वेश्चन नंबर 9 है वो गलत है। ठीक है, उसको देख लेते हैं, पहले उसको करेक्ट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे आज का टेस्ट। ये था वो क्वेश्चन नंबर 9 कल के टेस्ट का 102। जनवरी 2024 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्रभूमि स्थल नामित किए हैं। इन 5 नए आर्द्रभूमि स्थलों में से कौन सा राज्य उसमें शामिल नहीं है? देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो 2024 के लिए तो गलत है। ठीक है, ये पुराना एडेड हो गया एक्सप्लेनेशन से। ये जुलाई अगर 2022 की बात करें, जुलाई 2022 की बात करें तो उसके हिसाब से सही है, क्योंकि जुलाई 2022 में 5 नए आर्द्रभूमि स्थल उस समय भी नामित किए गए थे। तो उसमें क्या हुआ था, 49 से बढ़कर आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या कुल 54 हो गई थी। और अब क्या है, अभी भी 5 नामित किए हैं 24 में, जिससे आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या 75 से बढ़कर 80 हो गई है। ठीक है, तो ये 22 के लिए तो ठीक है, लेकिन अभी के लिए गलत है। करेक्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये सारे के सारे जो नामित किए थे, 3 तमिलनाडु के किए थे, एक मिजोरम का किया था, एक मध्य प्रदेश का किया था। 2022 में किया था जुलाई में, जिससे आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या 49 से बढ़कर 54 हो गई थी, लेकिन वर्तमान में 75 से बढ़कर जो 80 हुई है। तो उसके लिए करेक्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा। जनवरी 2024 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्रभूमि स्थल शामिल किए या नामित किए। इन 5 नए आर्द्रभूमि स्थलों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो ये जो 5 नए आर्द्रभूमि स्थल है, इसमें केवल 2 ही राज्यों को शामिल किया गया है। कौन सा राज्य शामिल है? ठीक है, 2 ही राज्यों को शामिल किया गया है। एक है कर्नाटक और दूसरा है तमिलनाडु, और कोई भी नहीं है। इन दोनों में ही 5 हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 3 नए जो आर्द्रभूमि स्थल हैं वो कर्नाटक के हैं, बाकी के 2 नए जो आर्द्रभूमि स्थल हैं वो तमिलनाडु के हैं। ठीक है, कर्नाटक के कौन से? अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, और अघनाशिनी मुहाना और मगादी केरे संरक्षण रिजर्व। और तमिलनाडु के 2 कौन कौन से हैं? कराई वेट्टी पक्षी अभयारण्य और लांगवुड सोलर रिजर्व 1। ठीक है, इनको याद रखिएगा। चलिए अब आ जाइए नए टेस्ट पर। यह है टेस्ट नंबर 103। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर बना है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6ठा संस्करण तमिलनाडु के 4 शहरों में आयोजित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा शहर उन 4 में शामिल नहीं है? प्रश्न पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो भी हम करते आ रहे हैं पिछले कई दिनों से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तमिलनाडु में हुआ। तमिलनाडु में कुछ भी पूछ लेगा, शहर पूछ लेगा। कितने? 4 शहरों में हुआ है। कौन कौन से हैं वो 4 शहर? कोयम्बटूर है, चेन्नई है, त्रिची है और है मदुरई। तिरुचिरापल्ली उसमें शामिल नहीं है, तो डी है इसका आंसर। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 6ठा संस्करण है 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु के 4 शहरों में आयोजित किया गया। चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और त्रिची में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। वर्तमान में तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या कुल कितनी हो गई है? देखिए, कुल मिलाकर पूरे भारत में 80 हो गई है। 75 से 5 बढ़े 80 हो गई, और सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु में 16, और उसके बाद दूसरे नंबर पर 10 उत्तर प्रदेश। तो वर्तमान में भारत में कुल 80 रामसर स्थल हैं, जिनमें से सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु राज्य में है। कितने? 16। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। हाल ही में 5 व्यक्तियों को वर्ष 2014 के लिए भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। 5 में से 4 मरणोपरांत हैं और एक हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी। ठीक है, और कौन कौन है वो हम चर्चा कर ही चुके हैं पिछले टेस्टों में।
क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। अक्सर समाचारों में रहने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अधिकतम कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकती है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 160 किलोमीटर प्रति घंटा, 500 किलोमीटर प्रति घंटा या 260 किलोमीटर प्रति घंटा? 500 तो हटा ही दीजिए, वो बुलेट ट्रेन की स्पीड है। इसको ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, वंदे भारत को, और ये सेमी स्पीड ट्रेन है। तो ये है, इसकी अधिकतम स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। सी है इसका आंसर, सेमी सुपर फास्ट। देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, एक भारतीय अर्ध हाई स्पीड ट्रेन और भारत की पहली बिना इंजन की ट्रेन है। पूरी तरह से भारत में डिज़ाइन और निर्मित होने वाली ये पहली ट्रेन है, इलेक्ट्रिक ट्रेन है ये। और इसे सवारी डिब्बा कारखाना चेन्नई द्वारा 18 महीने की अवधि में भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत डिज़ाइन और विकसित किया गया है। अधिकतम गति है इसकी 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इतनी गति से चल सकती है। चलती नहीं है ये, लेकिन ये चलेगी तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दौड़ेगी, क्योंकि पटरियां वही पुरानी है सारी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। जनवरी 2024 में आत्मनिर्भर भारत उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ आयोजित हुआ है आत्मनिर्भर भारत उत्सव? ये हुआ है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। कब आयोजित हुआ? 3 से 10 जनवरी 2024 के मध्य। और कहाँ पर? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। जनवरी 2024 में नॉर्थ इंडिया स्टार्टअप एक्सपो 2024 कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ है कठुआ, जम्मू कश्मीर में। डी है इसका आंसर। तो नॉर्थ इंडिया स्टार्टअप एक्सपो 2024 आयोजित हुआ है 4 जनवरी 2024 को। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के कठुआ में। मुख्य विषय था इसका उत्तर भारत में उभरते स्टार्टअप रुझान। किसके द्वारा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। उद्घाटन किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ हुआ, उतना याद रखिए बस। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। नवंबर 2024 से पहले किस राज्य में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया जाएगा? मतलब इस बार दिवाली से पहले शुरू हो जाएगा ये। भारत का पहला पनडुब्बी सबमरीन पर्यटन, पनडुब्बी में बैठाकर जो है पानी के अंदर की चीजों को दिखाया जाएगा। कौन कर रहा है ऐसा? ये करा गुजरात ने। तो भारत का पहला पनडुब्बी या सबमरीन पर्यटन कब शुरू होगा? नवंबर 2024 से पहले शुरू हो जाएगा, यानी दिवाली जो से पहले हो जाएगा इस साल। किसके द्वारा? गुजरात सरकार के द्वारा, द्वारका में। ठीक है, गुजरात जो कि एक कोस्टल राज्य है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। जनवरी 2024 में किसको भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस प्रदान किया है? भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस आरबीआई के द्वारा प्रदान किया जाता है। फोन पे, गूगल पे के पास तो पहले से ही है। टाटा पे को प्रदान किया गया है। देखिए, हाल ही में आरबीआई द्वारा टाटा समूह के डिजिटल भुगतान ऐप टाटा पेमेंट्स को भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस प्रदान किया गया। आरबीआई भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस टाटा पे अर्थात कंपनियों को ई कॉमर्स लेन देन हेतु व्यापारियों और बैंकों के बीच भुगतान संसाधित करने हेतु मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की मंजूरी प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। जनवरी 2024 में भारतीय मूल के डॉक्टर राजीव शाह को किस बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है? आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व बैंक, स्विस बैंक या न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक? न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो इनकी नियुक्ति 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। ठीक है, नाम क्या है इनका? डॉक्टर राजीव शाह। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 5 से 7 जनवरी 2024 में 58वां अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक या महानिरीक्षक सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? 5 से 7 जनवरी के बीच। ये हुआ है जयपुर, राजस्थान में। ठीक है, इसका उद्घाटन किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने।
और प्रधानमंत्री ने भी इसमें भाग लिया। देखिए, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने जयपुर राजस्थान में पुलिस महानिदेशकों के 58वें अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लिया। इंपॉर्टेंट यही है कि आयोजित कहाँ हुआ, ठीक है, जयपुर में हुआ, राजस्थान में। इसमें सीमा सुरक्षा, साइबर खतरों, कट्टरवाद, पहचान संबंधी दस्तावेजों को धोखाधड़ी से जारी किए जाने और एआई से उत्पन्न होने वाले खतरों सहित सुरक्षा संबंधी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। और इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। जनवरी 2024 में इंडस फूड 2024 कहाँ आयोजित हुआ? इंडस फूड 2024 ये हुआ उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। बी है इसका आंसर। 8 से 10 जनवरी 2024 के मध्य इंडस फूड 2024 का आयोजन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 3 जनवरी 2024 में कौन सेबी के नए महानिदेशक कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं? कौन नियुक्त हुआ है सेबी का नया कार्यकारी निदेशक? ऑप्शन नंबर ए, जी राम मोहन राव। तो सेबी जो है भारत में प्रतिभूति और वित्त का वैधानिक नियामक निकाय है। सेबी की स्थापना हुई थी 1992। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और नए महानिदेशक कार्यकारी निदेशक जी राम मोहन राव। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 5 जनवरी 2024 में केंद्र सरकार ने किसे एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? एडीबी, एशियाई विकास बैंक, इन्हीं को नियुक्त किया गया है। भारत के विकासशील को। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। विकासशील इनका नाम है। तो विकासशील कौन है? विकासशील जो है वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। इस पद पर इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होगा। तो हर वो इंडियन जो वैश्विक स्तर पर किसी संस्थान में निदेशक है या हेड बनाया है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस यानी नेशनल बर्ड डे कब मनाया गया? नेशनल बर्ड डे कब मनाया गया? 5 जनवरी को। तो 5 जनवरी 2024 को मनाया गया। मुख्य विषय क्या है इसका? राइट टू फाइट। राइट टू फाइट। नंबर 14 पर आ जाइए। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी 1915 को जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए थे, तो उसी की स्मृति में मनाया जाता है ये। तो ए है इसका आंसर। बहुत प्रश्न ये पूछा जाता है करंट अफेयर्स का। तो 9 जनवरी 2024 को मनाया गया। हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। उद्देश्य है भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करना। और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आने की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 4 जनवरी 2024 को किसने बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इंडियन ही है सारे, इसलिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इंद्रमणि पांडे, ठीक है, इंद्रमणि पांडे ने। तो इंद्रमणि पांडे भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएससी के वरिष्ठ अधिकारी हैं। इस पद पर इनका कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष का होगा। और इन्होंने तेंजिन लेकफेल का स्थान लिया है जो भूटान के थे। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बिम्स्टेक के कौन कौन सदस्य हैं। बिम्स्टेक में बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका, थाईलैंड, भारत है और म्यांमार है। ठीक है, म्यांमार है, मालदीव नहीं, याद रखिएगा। बिम्स्टेक का सचिवालय कहाँ पर है? बांग्लादेश के ढाका में। ठीक है, ये एक तरह से हिस्ट्री हो गई बिम्स्टेक की, ये करंट हो गई। दोनों को जोड़ के आ गया प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। दिसंबर 2023 में किर्गिस्तान ने किस पशु को अपना आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? स्नो लेपर्ड को, ठीक है, हिम तेंदुए को। और हिम तेंदुए की वैश्विक राजधानी कहाँ है? भारत में है, भारत के लद्दाख के हेमिस नेशनल पार्क में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड भारत में स्थित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के हेमिस नेशनल पार्क को हिम तेंदुओं की वैश्विक राजधानी के रूप में जाना जाता है। विश्व में आपको हिम तेंदुए मिलेंगे 12 देशों में, भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में, भूटान में, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, मंगोलिया, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। हिम तेंदुए का वैज्ञानिक नाम पैंथरा अनसिया, इतना पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया?
भारत के प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया और ये किया गया है महाराष्ट्र में। बी है इसका आंसर। तो 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में, और इस पुल का नाम भी याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नेहावा शेवा अटल सेतु। इस पुल की जो निर्माण लागत है वो है 17,810 करोड़ रुपए और 6 लेन वाला ये पुल है। लंबाई है इसकी लगभग 21.8 किलोमीटर। यह भारत का सबसे लंबा पुल और साथ ही देश का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। अब तक भूपेन हजारिका था, उसके बाद ये है। अब यह पुल मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तीव्र कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इस पुल से मुंबई से पुणे गोवा दक्षिण भारत की यात्रा के समय में कमी आएगी। बाकी इससे पहले 9.15 किलोमीटर लंबा भूपेन हजारिका सेतु भारत का सबसे लंबा पुल था और भूपेन हजारिका सेतु ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी लोहित पर बनाया गया था। ठीक है, तो ये भाई ये पुल है वो जो क्वेश्चन है एक अटल टनल वाला, वो अटल टनल है जो पहाड़ों के बीच से काट कर बनाई गई है। ठीक है, तो वो अलग प्रश्न होते हैं, ये अलग प्रश्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। सेनाभ्यास है सी ड्रैगन 2024 कहाँ आयोजित हुआ ये अमेरिका इसको करता है, नौसैनिक अभ्यास है, तो ये हुआ है अमेरिका के गुवाम में। बी है इसका आंसर। सेनाभ्यास सी ड्रैगन 2024 10 से 22 जनवरी 2024 तक आयोजित हुआ ये अमेरिका के गुवाम में। किसके द्वारा? अमेरिकी नौसेना के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए। जनवरी 2024 में गैब्रियल अट्टल किस देश के प्रधानमंत्री बने? जाना माना देश फ्रांस के बने हैं ये। फ्रांस के अब तक के सबसे कम उम्र के या सबसे युवा ये प्रधानमंत्री हैं और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री भी। ठीक है, गैब्रियल अट्टल। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। तो गैब्रियल अट्टल फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री और साथ ही फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री भी हैं। इस पद पर इन्होंने स्थान लिया है एलिजाबेथ बोर्न का और इन्होंने 9 जनवरी 2024 को फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। जनवरी 2024 में भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये करंट से रिलेट करके इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इसको करेक्ट आप तभी कर ले जाओगे जब इसकी हिस्ट्री पता होगी। तो 14 जनवरी 1965 को हुई थी भारतीय खाद्य निगम की स्थापना, तो उससे काउंटिंग करके 60वां स्थापना दिवस मनाया, तो सी है इसका आंसर। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? 14 जनवरी 1965 को। ये तो प्रश्न वैसे भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और हाल ही में 14 जनवरी 2024 को भारतीय खाद्य निगम ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। भारतीय खाद्य निगम की बात करें तो वैधानिक निकाय है ये, भारत सरकार द्वारा संचालित है, मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। इतना पता होना चाहिए। तो 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इनकी फुल टेस्ट पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं आप पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा।